Hello everybody. So today we study about the organs of breathing, and this is a part of chapter 6 of NCERT life process. See, there are two type of animals. एक जो ज़मीन पे रहते हैं और एक जो पानी में रह रहे हैं. अब पानी में क्या चीज़ है? ऑब्वियसली पानी है. ये रहा पानी. अब पानी में एक और चीज़ है, क्या? पानी की रानी मछली. उस पे ये क्या है? गिल्स. और ये उसका छोटा सा माउथ. अब जो उसके बाहर पानी है ना, उस पानी के अंदर O2 है. ये रही O2. और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, द अमाउंट ऑफ O2 विच इज़ प्रेजेंट इन वाटर इज़ वेरी लेस. So the amount of O2 which is dissolved in water is very less. So that's why the breathing of fish is very fast. क्योंकि उसको चाहिए O2 ज़्यादा, पर O2 पानी में है कम, तो उसको ज़्यादा पानी चाहिए ताकि वो अपनी O2 दे सके. So breathing is faster in water animals. सो अगर कोई क्वेश्चन पूछे एक फ़िश की ब्रीदिंग और ह्यूमन की ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि जो फ़िश की ब्रीदिंग है वो काफ़ी फास्ट है. अब इस पे रीज़न क्या है, इसको तुम्हें रीज़न देना पड़ेगा. तो ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपल ये है कि सर पानी में O2 डिज़ोल्व है बट वो काफ़ी कम है. डैट्स वाई जो उसकी ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग वो काफ़ी फास्ट है. ठीक है. अब तुम्हें सिर्फ इतना ही समझना है इसमें. अब आ रहे हैं लैंड वाले एनिमल्स पे. इसमें सबसे ज़रूरी है ह्यूमन बींग्स. अब इसका एक डायग्राम बना के समझते हैं. सी, दिस इज़ अ ह्यूमन बींग. अगर हम स्टार्ट करें, ये सबसे बाहर क्या है? नोज़. अब यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, ये रहा. एक रास्ता मुंह से भी आ रहा है. अब ये जाके पीछे जुड़ गया. एक कॉमन चीज़ है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स. तो कोई को तुमसे पूछे व्हाट इज़ फेरिंग्स, दिस इज़ अ कॉमन पार्ट फॉर फूड एंड एयर. समझो दो ट्यूब आई और एक कमरे में मिल गई जिसका नाम है फेरिंग्स. अब उस कमरे में दो ट्यूब और है. उसके नीचे पहली वाली का नाम क्या है? एयर है, तो विंड पाइप. सिंपल वर्ड्स में बोले तो विंड पाइप. क्या बच गया? यहाँ पे एयर थी और क्या था? खाना था. हवा चली गई, क्या रह गया? खाना. तो उसके लिए होनी चाहिए फूड पाइप. ये रही हमारी फूड पाइप. फूड पाइप और विंड पाइप का साइंटिफिक नेम क्या है? इसका नाम है ट्रेकिया. इसका नाम है ईसोफेगस. सी, अब ट्रेकिया जाके दो चीज़ों में डिवाइड करेगी या दो पार्ट में डिवाइड होगी. वाई? ट्रेकिया एक ट्यूब है, नीचे है दो लंग, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ट्यूब एक है तो वो दो चीज़ों में कैसे सप्लाई करेगी? सिंपल सी बात है, उस ट्यूब को डिवाइड कर दो. तो हमने उस ट्यूब को डिवाइड कर दिया. उसको हमको नाम दिया ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकस. अगर एक है तो ब्रोंकस, दोनों की बात है तो ब्रोंकाई. अब ब्रोंकाई ने क्या किया? आगे गई, दोबारा डिवाइड हो गई. इनको क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स आ गए, ट्रेकिया आई, ब्रोंकाई आया, ब्रोंक्यूल्स आए. एंड में क्या आएगा? तुमने सुना होगा, आई थिंक डायग्राम देखती पहचान गए होंगे तुम. एल्वियोलाई. अब सबसे ज़रूरी चीज़ है एल्वियोलाई. क्यों? यहाँ पे होता है जो हमें चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. कैसे? ये एल्वियोलाई है.
इसके चारों तरफ क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो O2 ये रही, ब्लड में क्या है, CO2। O2 एल्वियोलाई से जाएगी ब्लड में, CO2 आएगी ब्लड से बाहर एल्वियोलाई में। तो जो ये एक्सचेंज हुआ, या फिर जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट दी एल्वियोलाई। तो अब इसके बारे में NCERT में 2 चीज़ें दे रखी है। क्या, एक तो भैया सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा एक्सचेंज। और जहाँ ये डिफ्यूज़ हो रही है ना, ये वाली मेम्ब्रेन, ये काफ़ी थिन होनी चाहिए। जितनी थिन होगी उतना ही O2 के लिए आसान है इसे क्रॉस करना। अब सोचिए मेम्ब्रेन ज़्यादा थिक हो गई तो O2 इसे क्रॉस नहीं कर सकती आसानी से। इफ़ यू नो दिस वॉज टेकिंग प्लेस इन दी कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस था उसने हमारी ये वाली मेम्ब्रेन मोटी कर दी थी, जिसकी वजह से O2 क्रॉस नहीं कर पा रही थी, इसलिए लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही थी। सो दिस हैज़ टू बी वेरी थिन। सो ये 2 रिक्वायरमेंट्स बड़ी अच्छे से एल्वियोलाई ने परफॉर्म की और आज तक ये ह्यूमन बींग्स के अंदर टिका हुआ है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एल्वियोलाई। अब हमने ये तो देखा, अब नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड ब्रीदिंग हुई कैसे। सी ये ट्रेकिया, ब्रोंकाई, बड़े बड़े लंग्स, ये पूरी ह्यूमन बॉडी, ये रही ट्रेकिया बाहर है, O2 बाहर है। इसने बोला भाई साहब मैं अंदर क्यों जाऊँ। ऑब्वियसली बात है, जो बाहर है, फ्री है, घूम रही है, उसको अंदर क्यों जाना चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए ना। तो इसका रीज़न दिया डायफ्राम ने। डायफ्राम ये रहा, एक बड़ी सी मसल है डायफ्राम, ये रहा डायफ्राम। डायफ्राम ने क्या किया कि भैया अगर O2 अंदर आएगी तो मैं जा रहा हूँ नीचे, ये नीचे आ गया। तो जो एरिया था ना वो यहाँ से लेके इंक्रीज़ हो गया। तो जैसे ही नीचे गया या फिर डायफ्राम डिसेंड हुआ तो लंग्स ने क्या किया, एक्सपेंड हुए। सी लंग्स भी एक्सपेंड हो गए। जैसे ही लंग्स एक्सपेंड हुए, लंग्स के अंदर प्रेशर हुआ डिक्रीज़। जैसे ही प्रेशर कम हुआ इसे लगा धक्का और ये आ गई अंदर, O2 अंदर आ गई। दिस इज़ हाउ O2 कम्स इनसाइड। अब O2 आ गई ब्लड में, एल्वियोलाई था, O2 आई ब्लड में। ये हमारा पैर है, रनिंग कर रहे हैं हम, हमें चाहिए O2। इसने कहा भैया मुझे O2 चाहिए। तो ब्लड ने एक चीज़ करी, ब्लड के अंदर क्या है, एक बड़ी अच्छी चीज़ है जिसका नाम है RBC, रेड ब्लड सेल। सिंपल है, एक सेल है जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, जो कि रेड कलर का है। तो इसका नाम क्या हुआ, RBC। RBC के अंदर एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, जिसने O2 को अपने ऊपर बिठा दिया। तो अब ये ब्लड बह रहा है, ऐसे फ्लो ऑफ ब्लड इज टेकिंग प्लेस। तो RBC आए यहाँ पे, उसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन, उसके ऊपर बैठी हुई है O2। आया, इसने O2 दे दी। पैर ने वापस क्या दिया, CO2। तो ब्लड का काम बढ़ गया। तो अब इसे ये CO2 वापस लेके आनी है, ये रही CO2 वापस लेके आनी है। बट अब हीमोग्लोबिन जो RBC के अंदर था उसने मना कर दी CO2 को, नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ एक ही चीज़, चाहे O2 चाहे CO2। O2 ज़रूरी है तो उसे बिठा दिया, CO2 को कर दिया उसने मना। तो अब CO2 का सहारा कौन है, CO2 का सहारा है ब्लड। ब्लड ने कही जिसका कोई नहीं है उसका हूँ मैं, तू बेटा मेरे अंदर आके हो जा डिज़ोल्व। तो CO2 हो गई ब्लड के अंदर डिज़ोल्व, और डिज़ोल्व होके वो चलेगी यहाँ पे, और यहाँ से चलेगी वो एल्वियोलाई में, और उसे भगा दिया बाहर। सो अभी हमने क्या सीखा
O2 ट्रांसपोर्ट होगी हीमोग्लोबिन में जो कि प्रेजेंट है RBC में, ठीक है, और CO2 डिज़ोल्व होगी डिज़ोल्व फॉर्म में, क्योंकि उसे RBC ने मना कर दिया बिठाने के लिए अपने ऊपर। सो ये चीज़ याद रखना, और ये डायफ्राम याद रखना, और ये पूरा ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, एल्वियोला याद रखना, और ये फिश वाला रीज़न याद रखना। दैट्स इट, इसमें इतना ही समझने की बात है। सो थैंक यू अपना टाइम देने के लिए।